नमस्कार सभी दर्शकों का अभिवादन। आज मिथुन राशि पर विशेष चर्चा और आज का शीर्षक आप देख रहे हैं मिथुन राशि का जो ट्रांजिट है उस पर चर्चा होगी। अब होगा क्रांतिकारी एक्शन, उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि। ये तो विशेष सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन जो मेजर चेंजिंग हो रहे हैं या होंगे अभी निकट भविष्य में, मिथुन राशि को उसकी एक एक चीज से अवगत कराया जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक एक बात पर। पहला जो ट्रांजिट मोशन है अभी हो चुका है 1 जून से 2 जून, 1 और 2 जून की अर्धरात्रि को बृहस्पति का उच्च राशि में प्रवेश हो चुका है। ये क्या करता है? मिथुन राशि का जो धन स्थान है, इस धन स्थान को, कुटुंब को और आपकी वाणी को सुंदर बनाता है। वाक शक्ति, वाक चातुर्यता और मैग्नेटिक फोर्स है ये, यानी कि चुंबकत्व शक्ति। आपकी जो भी शब्दों की का चयन होगा या व्हेन यू विल डिलीवर्ड योर लेक्चर, अदरवाइज जो भी आप मुंह से इन्फ्लुएंस वाली बात करते हैं, एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली। बहुत तरीके से लोग सुनेंगे। नंबर 1, धन, ये धन का स्थान है। अब वो बात मारा मारी नहीं है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, क्राइसिस नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ लोग राशि देखना नहीं जानते। ये वीडियो सिर्फ वही देख सकते हैं जिनका मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है, अर्थात मिथुन राशि है अकॉर्डिंग जोडिक साइन। फिर कोई सवाल नहीं उठता कि चंद्र से देखें या लगन से। ये है बात, और ये फाइनेंशियल मैटर को सॉल्व करता है। दूसरा, ये जो मिथुन राशि है ये कंफ्यूज रहती है, ड्वेल पर्सनालिटी, दुविधा, डिसीजन मेकिंग नहीं है। इसको अब अच्छे अच्छे डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने चाहिए। यू विल फील बेटर एंड यू विल गेट रिजल्ट रिगार्डिंग दिस। अब बुध और शुक्र आपकी पर्सनालिटी को बहुत हाई फाई बना रहे हैं, क्योंकि ये भद्र योग बनाता है। अकेला बुध अगर मिथुन के साथ हो या केंद्र में हो तो भद्र योग बनाता, कई लाख दोषों को दूर तो करता ही है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को डायनेमिक, चमकीला और अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। सब व्यक्ति आपकी बात को सुनेंगे, अनुकरण, अनुसरण और प्रशंसा भी करेंगे। आपके हाथों से या आपके व्यक्तित्व से ऐसे ऐसे काम होंगे, एवरीबडी विल प्रेज, हर आदमी प्रशंसा करेगा। ये एक ग्रह का इतना बड़ा प्रभाव है, तो अब कई ग्रहों का कितना अच्छा प्रभाव होगा ये देखने की बात होगी। केतु पराक्रम भाव में सारे के सारे आपके मार्ग में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, सबको दूर करेगा। कुछ लोग बहुत दिनों से जो कैरियर को लेकर के परेशान थे, अब वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी क्रांतिकारी एक्शन है ना, इसकी दृष्टि यहां है आपके कैरियर हाउस पर। नेचुरल है, आपको कैरियर से रिलेटेड समस्या नहीं आएंगी। अभी सैटर्न प्लेनेट आपको कर्म क्षेत्र में सफलता देगा। बृहस्पति यहां प्रमोशन भी देगा, और यहां बैठने के बाद आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा, जायदाद तथा जो क्रेडिट नहीं मिल रहा था ना नौकरी का, वो मिलेगा। प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पाएंगे आप, पिता के लिए शुभ होगा। अब ये चीज ऐसी हवा हवाई नहीं है, क्योंकि देखिए ये मंगल ग्रह का भी चेंज है। ये मैं आपको एक एक तारीख बताऊंगा धीरे धीरे। ये मंगल ग्रह अब 20 जून तक कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको नुकसान दे। ये लाभ देगा ही देगा, क्योंकि आपका कंपटीशन नौकरी में या व्यवधान जो आ रहा है, जो शत्रु हैं, जो बैक बाइटिंग या आपके पीछे परेशान कर रहे थे, उनको अब उन अटकलों पर विराम लग जाएगा। जो दुश्मन है वो पराजित होंगे। ये मंगल अकेला ही कई हजार दोषों को दूर करता है। भाग्य स्थान को चमकाने वाला राहु है।
ये सारी बात मैंने क्लियर की। दोबारा बताता हूँ, 1 तारीख को बृहस्पति यहाँ आ चुके हैं। 8 जून को शुक्र जो है आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 2 ग्रहों की पावर आपको मिलेगी धन स्थान पर। और तीसरा 15 जून से जो सूर्य है वो मित्र राशि में इसी जगह पर मिथुन में आने के बाद आपके जो कर्म क्षेत्र, आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाएंगे। और 20 जून को मंगल जब वृषभ राशि में आएंगे, ये आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि 15 जून तक ये भाव जो है आपकी यात्रा, खर्चा, गुस्सा, तनाव, टेंशन, व्यर्थ के खर्चे, तो ये तो आपको 15 जून तक तो ये दे ही रहा है। 5 दिन आप ये समझो खाली रहेंगे, परेशानियों से मुक्त। फिर 22 तारीख को मंगल यहाँ आने के बाद आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, आपकी यात्राएं हैं, अनकंट्रोल्ड बजट सिचुएशन पैदा करता है। इसलिए अपने बजट को इकोनोमाइज, या मतलब आर्थिक रूप से आप मजबूती अगर रखनी है तो ये समझो कि इस दौरान अपने आप को थोड़ा एक्सपेंस, बजट को कंट्रोल करना है, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं करना है। चीटिंग, खर्चे, अचानक मोबाइल खराब हो गया जी, अचानक बिजली का बिल आ गया, अचानक यात्रा या आपका कोई भी सामान खराब हो गया, उसमें रिपेयरिंग मांग रहा है वो, तो ये एक सिचुएशन है, मंगल के कारण होती है। और उसके बाद और प्लस पॉइंट सुनिए, 22 तारीख को यहाँ पर बुध का आगमन भी होगा। अब उस दृष्टि से देखिए कि 3 ग्रह जो शुभ ग्रह हैं सृष्टि में, बुध, बृहस्पति और शुक्र, वो तीनों का ही जमावड़ा, तीनों की युति आपके धन स्थान, कुटुंब और वाणी के स्थान पर होगी। तो ये वोकैबुलरी पावर को बढ़ाता है, वाक चातुर्यता, वाक शक्ति, यही सब कुछ देगा आपको। और इसके अलावा ये जो कालसर्प योग जो 2 अगस्त तक बना हुआ है, ये आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। जिनका खराब चल रहा है अभी, जैसे कि अब इनकी दशाओं का मैं वर्णन करता हूं। राहु की महादशा चल रही होगी किसी किसी की, मिथुन राशि वालों की, किसी की बृहस्पति की है। शुरुआत कर रहा हूं मैं, शुरुआत, राहु, बृहस्पति, शनि। अब शनि एक कॉमन दशा है जो मृगशिरा के लिए भी है, आर्द्रा के लिए और पुनर्वसु के लिए भी। शनि की महादशा में आप कैरियर की शुरुआत करते हुए देख रहे होंगे अपने आप को। शनि की महादशा, शनि भाग्येश है, शनि भाग्येश है और कर्म स्थान पर बैठे हुए इस समय। तो नेचुरल है, एक बहुत बड़ा प्रिडिक्शन देने वाला हूं कि बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर, शनि की महादशा है। तो अब गिनिए आप, बुध की दशा तक काउंट कीजिए। 16 साल बृहस्पति, 19 साल शनि, 35 और 17 52, यानी कि मिथुन राशि वाला एक ऐसा लक्की प्राणी होता है जो 52 साल तक लगातार जिनके अच्छे ग्रह चलते हैं। लोग तरसते हैं 52 दिन के लिए, तो यू आर वेरी लक्की। और उसके बाद केतु की दशा कष्टकारक होती ही है, लेकिन उसके बाद फिर शुक्र की महादशा आपको सुख और वैभव भी प्रदान करती है। बुढ़ापे में लगभग 80 साल की एज के बाद, डिपेंड करता है आपका नक्षत्र कौन सा है। तो शुक्र इस समय आपको सुख दे रहा है, लेकिन जिनके खराब ग्रह चल रहे हैं, जिनको लगता है अभी भी वो नहीं मिला, तो 40 दिन लगातार गणेश जी की उपासना, दूर्वा, दूब घास और लड्डू अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आफ्टर 40 डेज, 40 दिन में आपके मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।